समाजवादी विचार मंच के तत्वाधान में मैं महेंद्र पाल संयोजक होने के नाते केतार लोहिया समता उच्च विद्यालय के प्रांगण में कर्पूरी ठाकुर जी के 102वां जयंती हम लोग मना रहे हैं। और इस जयंती के माध्यम से हम लोग गांव घर देहात सभी जगह में यह संदेश देना चाह रहे हैं कि इनका जो इतिहास है और इनके कार्यों के आधार पर हम लोग पूरे क्षेत्र में यह संदेश फैलाएंगे कि SC ST OBC और गरीब दलित शोषित पीड़ितों के आवाज़ कर्पूरी जी के आदर्श और मार्ग पर चल कर के हम लोग सामाजिक न्याय समतामूलक समाज के स्थापना के लिए काम करते रहें और जागरूकता फैलाते रहें। आज कर्पूरी जी की जयंती है और जयंती मनाई गई, क्या कहेंगे? सबसे पहले आज जो लोहिया समता उच्च विद्यालय के प्रांगण में समाजवादियों द्वारा यानी इंडिया गठबंधन के सभी साथियों के द्वारा जो यह कार्यक्रम जन्म दिवस भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो है 102वीं जयंती के अवसर पर सबसे पहले मैं इनको सत नमन करता हूँ, श्रद्धा का फूल अर्पित करता हूँ। हमारे इंडिया गठबंधन के सभी तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं जो समाजवाद में समतामूलक समाज में विश्वास करते हैं। तो आज जन्म जयंतियाँ तो सभी महापुरुषों को मना ली जाती है और लंबी चौड़ी भाषण भी समाज के हम लोग दे देते हैं, लेकिन समाज को जो स्थिति में लाकर खड़ा करना चाहिए अभी तक समाज न वो हक पाया, न समाज की जो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो प्रयास किया, जो संदेश दिया, वह संदेश का पालन अभी तक नहीं हुई और न समाज उस स्तर पर आया। क्या उन्होंने ऐसा ही तो नहीं कहा था कि केवल हमारा मूर्ति पर फूलमाला चढ़ाना और तुम चले जाना? तो बहुत ये जो है आज भी जो उनका संदेश सही नहीं पहुंचा है। सबसे दलित आदिवासी पिछड़े और खासकर पिछड़े वर्ग को जो उच्च नीच की जो समतामूलक समाज को बराबर के दर्जा देने में जो परेशानियां थी, उन्होंने काफ़ी सहूलियत देने का कोशिश किया। जब उन्होंने 1970 में मुख्यमंत्री बना तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और यह संदेश दिया, बिहार ही नहीं पूरे देश को संदेश दिया कि ये जो दबे कुचले तबके के बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको हक अधिकार वंचित किया गया है, उस हक अधिकार को तेजी से लागू किया जाए और उन्होंने अपने विजन में लागू भी किया। तो इस पर विशेष और क्या कहना है, समाज को संदेश देना केवल मात्र रहने से समाजवाद नहीं आएगी, समतामूलक समाज नहीं आएगी। उनकी हक के लिए लड़ना होगा और लड़ना होगा तो केवल मंचों तक नहीं, इनको अपने घर परिवार में इनके विशेष जो जीवनी है, इन्होंने जो कर्म किया, इसको पहुंचाना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग जन्म सती और मृत्यु तक यही तक अभी तक तो मुझे जो लग रहा है, क्योंकि हम भी एक दलित परिवार से हैं तो हम तो निचले पायदान पर सदियों से सताए गए हैं, तो मुझे तो बहुत झेलना पड़ा है। लेकिन आप समझिए कि बैकवर्ड क्लास में जो श्रेणियाँ आती है वो कुछ हमसे कुछ तो जरूर संजीदगी है, लेकिन फिर भी वही लोग, हम लोगों ने तो प्रयास काफ़ी किया, आवाज़ भी संगत रहा था, लेकिन बैकवर्ड क्लास के भाइयों से जो न्याय पसंद जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, ये सभी लोगों को चाहिए कि उनके लिए भी हम लड़ाई लड़ें और उनके हक की बात भी करें, उनको हक दिलवाई जाए के जन्म दिवस पर कि सभी भाइयों को भेदभाव भुला करके इनके कर्तव्य पथ पर जैसे इन्होंने चल के मार्ग को बताया उसको लागू करने का कोशिश किया जाए। सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाकर लड़ाई करके उसको सामाजिक आंदोलन में रूप तब्दील करके संवैधानिक अधिकार दिलाने का कोशिश करने से ही समाजवाद आएगा, समतामूलक समाज आएगा। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूर्व जिला परिषद और समाजवादी विचारधारा के इस कार्यकर्ता, आज सबसे खुशी की बात है कि एकीकृत बिहार में आज हम लोग जो कर्पूरी ठाकुर जी जो भारत रत्न जननायक कर्पूरी जी का जो हम लोग जयंती मना रहे हैं 102वां जयंती, इसकी परंपरा बहुत पहले से केतार में है। सबसे खुशी की बात है कि लगातार इस परंपरा को
निभाते आ रहे हैं। यहाँ के आदरणीय महेंद्र भैया, यहाँ के जितने भी लोग हैं, राम विचार साहू जी, राजेश्वर गुप्ता जी, जितने भी लोग हमारे बुजुर्ग हैं, जसमुद्दीन अंसारी जी, राम भजन जी, सभी लोग जो इस बात को कर रहे हैं। निश्चित रूप से कर्पूरी जी एक व्यक्ति ही नहीं थे, कर्पूरी जी एक विचार थे, और उन विचार में उनका यही था, वो हमेशा जब भी थे, जैसे कि हमारे महेंद्र भैया ने बताया कि जब पढ़ाई करते थे, मैट्रिक पास किए, तो वहाँ उनके दिल में हमेशा रहता था कि पुरस्कृत, बहिष्कृत और परिष्कृत तीनों व्यक्ति को बांट के चलते थे कि जो सबसे ऊंचे जिनका लाभ ज़्यादा हुआ वो पुरस्कृत होते थे, आयोग बहिष्कृत होते थे, आपको तिरस्कृत होते थे। मध्यम वर्गीय लोग पूरे तिरस्कृत थे, और बहिष्कृत जो जिनको दलित एकदम निचले पायदान के जो लोग थे उनको करते थे। कर्पूरी जी के विचार यही था कि तनहीन, मनहीन, धनहीन इन तीनों व्यक्ति को हमको कैसे आगे करना है, कैसे समाज की एकरूपता लाना है, सामाजिक न्याय के कैसे करना है, और बहुत हद तक उन्होंने किया है। उसी विचार को हम लोग को आगे बढ़ाना है।